बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ पे बात पहुँचाई थी कि आपके पास कर्व फिटिंग आपने करनी है, ठीक है जी। कर्व फिट करने के टाइम पे आपने असम्पशन लगाई लीनियरिटी की या नहीं लगाई, जो भी सिचुएशन आपने की, आपके पास एक कर्व बनी, इट्स गोइंग टू हिट सम पॉइंट्स या किसी भी पॉइंट को नहीं हिट करेगा, उसकी बुनियाद के ऊपर आपके पास कुछ एरर्स आएंगे। एरर्स को आपने एक्यूमुलेट किया एक जगह पे, ठीक है। एक्यूमुलेट करने के बाद आपने उसको एक जगह पे प्लॉट किया। तो आपने कहा कि अगर मॉडल का ए की पैरामीटर है, ए हमने लिया था, अगर ए की वैल्यू आप ये रखते हैं तो एरर इतना है, अगर ए की वैल्यू ये रखते हैं तो एरर इतना है, ए की वैल्यू ये रखते हैं तो एरर इतना है, ठीक है जी। मुख्तलिफ आपने एरर्स जो हैं वो बेसिकली प्लॉट कर लिए थे। तो आपके पास एक प्लॉट आ गया था। मैं जानबूझ के हवा में कर रहा हूँ, इसको रखेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर सारा हवा में करूँगा, एक खास वजह से करूँगा। तो आपके पास एक प्लॉट आ गया था जो कि एक कर्व फिटिंग वाला प्लॉट था, जिसके अंदर आपके पास जो ओरिजिनल डाटा पॉइंट्स थे उसके ऊपर आपने कर्व फिट की थी। उसके अलावा एक और प्लॉट आ गया था जो कि आपको ये बता रहा था कि मॉडल के पैरामीटर को जैसे जैसे आप चेंज करते हैं तो आपका एरर जो है वो कैसे कैसे चेंज होता है, ठीक है। अगर आपके पास सिर्फ एक पैरामीटर है तो हमारे पास एक सिंगल प्लॉट आया था जिसके अंदर एक्स एक्सिस के ऊपर आपके पास वो मॉडल का पैरामीटर था विच यू कुड चेंज, और इसकी बेस के ऊपर आपका एरर जो है वो चेंज हो रहा था, ठीक है। और हमने क्या बात की थी कि हम चाहते ये हैं कि गिवन दिस एरर का प्लॉट, इसका मिनिमम हम फाइंड करें कि गिवन दिस डाटा, गिवन दीज असम्पशंस, आपके पास एरर कितना मिनिमाइज किया जा सकता है, विच वॉज द प्रॉब्लम ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है जी। तो अभी हम वो ओरिजिनल जो प्लॉट था उसको साइड पे रख देंगे और सिर्फ अपने जहन में अब आपने ये बनाना है कि आपके पास एक प्लॉट है जिसके अंदर आपके पास एरर है, ठीक है जी। तो एरर ये भी हो सकता है कि आप एरर कभी जीरो कर सकें, तो आपका प्लॉट जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर टच भी कर सकता है, ठीक है, कि वाई एक्सिस अगर जीरो होगा फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ए, तो इसका मतलब है कि आपके पास एरर जीरो हो गया। इट्स पॉसिबल। ऐसा भी पॉसिबल है कि जीरो आप कभी भी नहीं कर सकते, ये प्लॉट हमेशा ऊपर रहेगा, ठीक है, बट इट विल हैव ए मिनिमम। कोई भी आप फंक्शन बनाएंगे उसका एक या एक से ज़्यादा मिनिमम तो हो सकते हैं ना, ठीक है, कोई ना कोई। तो वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग दैट वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल पैरामीटर जिसके ऊपर आपके पास एरर जो है वो मिनिमाइज हो जाए, ठीक है। मिनिमाइज का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं अभी, जनरल टर्मिनोलॉजीज़ कि आप इस एरर के प्लॉट को ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं, ठीक है, विच मीन्स यू आर ट्राइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर विच द डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ इन आर केस मिनिमम। कभी कभी हमें मैक्सिमम करने की ज़रूरत पड़ती है, उसकी तरफ आते हैं क्लास के एंड में, लेकिन हम मिनिमम को फाइंड करना चाह रहे हैं। सर आपने कहा कि एरर जीरो हो सकता है, तो जीरो का मतलब है कि इधर कुछ वो वगैरह नहीं, हाइपोथेटिकली एरर जीरो हो सकता है विच वुड मीन दैट देयर वाज नो नॉइज इन द ओरिजिनल डाटा एंड यू फाउंड द एग्जैक्ट अजम्पशन विच वर्क्स फॉर दिस पर्टिकुलर डाटा। मिसाल के तौर पे इट वाज क्वाड्रेटिक और आपने अजम्पशन भी क्वाड्रेटिक ही लगाई और नॉइज भी नहीं थी डाटा में, तो इट्स रेयर बट इट्स स्टिल पॉसिबल। आमतौर पे होता नहीं है, देयर विल ऑलवेज बी सम एरर, तो आपका प्लॉट आमतौर पे ऊपर ही होता है, बट दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन इज इन फाइंडिंग द मिनिमम, ठीक है। रूट फाइंडिंग में और इसमें यही फ़र्क है कि रूट फाइंडिंग में आपने एग्जैक्ट जीरो फाइंड करना था, तो हमें जीरो के साथ कंसर्न नहीं है, वॉट एवर द मिनिमम इज, वो मिनिमम खुदा करे 1 मिलियन हो, लेकिन बाकी 1 मिलियन से और ज़्यादा ऊपर है, तो वी आर इंटरेस्टेड इन दी मिनिमम वॉट एवर दैट मिनिमम इज, ठीक है। सही हो गया जी, क्लियर हो गया। हम क्यों ले रहे हैं और कैसे ले रहे हैं, क्योंकि ग्राफ में तो हम सिंपल एक्स और वाई चाहिए होते हैं, उससे तो हमारा काम सारा चल रहा है, तो एयर बी के लेने की ज़रूरत ही क्या है और कैसे उसको ले रहे हैं। आपने कहा कि कर्व फिटिंग जब हम करेंगे तो उस कर्व की अपना कोई इक्वेशन होगी। आपने अज्यूम कर लिया कि कर्व इज लीनियर स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो दैट इज गोइंग टू बी ए प्लस बी एक्स, ठीक है, या ए एक्स प्लस बी कर लें उसको, ठीक है, ए एक्स प्लस बी को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। आपने कहा कि ए को मैं चेंज करूँ तो कर्व चेंज होती है, इसलिए हम ए ले रहे हैं बिकॉज ए अलाउज अस टू मॉडल द रियल वर्ल्ड डाटा, ठीक है, समझ आ गई। आपने कर्व जो फिट करनी है तो कर्व को आपने बताना है, रैंडम खुद से ले रहे हैं, रैंडम भी ले सकते हैं, लेकिन आज के लेक्चर में हम यही देखना चाह रहे हैं कि रैंडम हम नहीं लेते तो फिर और क्या, व्हाट आर दी अदर ऑप्शंस। कोई सिस्टमैटिक अप्रोच हमें चाहिए। अब जिस तरह रूट फाइंडिंग में भी हम ये कर सकते थे ना, मुख्तलिफ वैल्यूज डालते जो जहाँ पे जीरो आ गया बस ये जीरो आ गया, इट्स पॉसिबल, बट वी हैव अ सिस्टमैटिक अप्रोच, ठीक है। बाइसेक्शन मेथड हमने किया, फिर हमने न्यूटन मेथड किया, सिस्टमैटिक अप्रोच थी। इसी तरीके से यहाँ पे मिनिमम फाइंड करने का भी हमारे पास सिस्टमैटिक अप्रोच है। आज एक सिंपल मेथड करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह फिर हम थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड मेथड की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो सिस्टमैटिक इसलिए करना चाह रहे हैं कि तुक्के मार मार के इट्स नॉट फीजिबल कि आपके पास एक इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हैं, रियल वैल्यू है ना ए, तो इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर तुक्के मारना इज़ नॉट वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। सिस्टमैटिक चलते हैं ताकि जल्दी पहुँच सके, ठीक हो गया। आज के लेक्चर में देख लेंगे थोड़ा सा, यहाँ तक बात सही होगी जी। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद द फंक्शन। इस फंक्शन को कहा जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है, जिसको एरर फंक्शन हमने कहा था ना।
ऑप्टिमाइजेशन की टर्मिनोलॉजी में उसको कहा जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसको इस तरह समझें कि ऑप्टिमाइजेशन इज द जनरल फील्ड जिसके अंदर आप क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, मिनिमम ऑफ एनी फंक्शन। ठीक है, अगर इसी चीज़ को आप कर्व फिटिंग में ले जाएं तो वहां पे मिनिमम फाइंड करने का मतलब है कि कर्व अच्छे तरीके से फिट हो जाएगी। ठीक है, तो वहां पे कर्व फिटिंग की टर्मिनोलॉजी में उसको एरर फंक्शन कहा जाता है, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन की टर्मिनोलॉजी में जनरली आपको कहा जाता है कि दिस इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दिस इज द फंक्शन जिसका आप मिनिमम फाइंड कर रहे हैं। क्यों फाइंड कर रहे हैं मिनिमम के साथ ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी का कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, आपको मिनिमम चाहिए, आपने कहा भाई मुझे मिनिमम चाहिए, अब हम सारी बात मिनिमम के ऊपर करेंगे। आप वो मिनिमम क्यों निकाल रहे थे, हमारा उसके साथ अब कोई कंसर्न नहीं है। ये बात समझिए इसी तरीके से। ठीक है, दो अलग अलग बातें हैं। नंबर एक, आपने फैसला किया कि इस फंक्शन का मैंने मिनिमम निकालना है, वो क्यों निकालना है, वो कर्व फिटिंग की टर्मिनोलॉजी है, सारी थ्योरी उसकी साइड पे है। दूसरा है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का कंसर्न सिर्फ ये कि गिवन अ फंक्शन, दिस इज द फंक्शन, ये कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, आप क्यों बना रहे हैं, इसके साथ हमारा कोई काम नहीं है। गिवन दिस फंक्शन फाइंड द मिनिमम। ठीक हो गया, तो ये फंक्शन, अब इसको लफ्ज जो हम इस्तेमाल करेंगे उसको कहा जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, दिस इज योर ऑब्जेक्टिव, यू आर ट्राइंग टू मिनिमाइज दिस फंक्शन। ठीक हो गया, तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद ए वेरी सिंपल ऑब्जेक्टिव फंक्शन विच जस्ट रिटर्न 0। ठीक है, 0 आपको रिटर्न करता है, विच मीन्स इट्स अ स्ट्रेट लाइन एट 0। ठीक हो गया, आप इसको जो भी वैल्यू दे देंगे 0 ही रिटर्न करता है। ठीक हो गया, इट्स अ वेरी स्टूपिड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अगेन ऑप्टिमाइजेशन का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मे बी यू हैव समथिंग जिसकी वजह से आप इसको ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। तो इसको मतलब ये हमें कांस्टेंट वैल्यू क्यों रिटर्न करता है, इसमें कुछ इट्स अ फंक्शन। ठीक है, यही बात समझाने की कोशिश करें, इसीलिए मैंने ये इस तरह की स्टुपिडिटी इसीलिए शुरू में डाल देता हूँ कि you understand what we're trying to do. We're trying to minimize a function. It doesn't matter where that function came from. हमारा सिर्फ ये काम है, we will be given a function, हमने उसको ऑप्टिमाइज करना है, हमने उसका मिनिमम निकालना है। हम उसके साथ ये बहस नहीं करेंगे कि तुम ऐसे क्यों हो, ठीक है, तुम 0 क्यों, अगले का उसने हमें ऑप्टिमाइज करने के लिए फंक्शन दिया है, उसके साथ जो भी मकसद था वो जाने, उसका काम जाने। हमारी जो जिम्मेदारी है वो है इसका मिनिमम फाइंड करना। तो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए वॉट एवर वैल्यू यू गिव बैक इट्स फाइन, क्योंकि इसके सारी वैल्यूज बराबर हैं, सारे के सारे मिनिमम हैं, सारे 0 हैं, तो फर्क नहीं पड़ता। ये मतलब कहीं से आएगा, ये फंक्शन कहीं से आएगा, थोड़ी बात इसको चेंज कर देते हैं। सिर्फ बताना, इसको यहाँ पे लिखने की सिर्फ वजह ये है कि यू आर नॉट गोइंग टू क्वेश्चन द फंक्शन इटसेल्फ। ये क्यों, फंक्शन आपको दिया जाएगा, इट्स कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड। इसके साथ आपका कंसर्न ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी के अंदर रहते हुए नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं इस फंक्शन को ऐसा होना चाहिए, ये आप नहीं कर सकते। जो दिया गया है उसी के साथ काम करेंगे। ठीक हो गया, ओके। क्योंकि याद रखें हमने क्या बात की थी कि ऑप्टिमाइजेशन की थ्योरी क्या करती है, वो आपको वो टूल सेट प्रोवाइड करती है कि इफ़ यू आर ट्राइंग टू मिनिमाइज समथिंग, यू गिव इट द फंक्शन एंड इट विल फाइंड द मिनिमम फॉर यू। ऑब्वियसली उसकी कुछ अपनी एजम्पशंस होती हैं, लेकिन वो आपको फिर बताई जाती हैं। वो आपको ये नहीं कहता कि अपने फंक्शन को ऐसा करो, वो कहते हैं अगर मेरे से काम करवाना है तो आपका फंक्शन ऐसा होना चाहिए। बात समझ आ रही है, दोनों में बातों में फ़र्क समझ आ रही है, ओके। चलें आ जाए, अब तरीक़ाकार हम क्या करेंगे, ये हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना लिया, इसको चेंज करते हैं थोड़ी देर में। हमारी जो स्ट्रेटजी है, अगेन मैं हवा में रख रहा हूँ, हवा में ही रखें इसको, थोड़ी देर बाद नज़र भी आ जाएगा, देख भी लेंगे, लेकिन हवा में रखें ताकि आप लोगों को थोड़ी सी विजुअलाइजेशन करने की आदत बने। सो लेट्स गो बैक टू आवर ओरिजिनल फंक्शन। सो आवर ओरिजिनल फंक्शन लुक्स लाइक दिस। ठीक है, आवर स्ट्रेटजी इज गोइंग टू बी, वी आर गोइंग टू आस्क फॉर ए बाउंड्स। ठीक है, ए बाउंड्स का मतलब है कि बाउंड्री का एक हमें सेट चाहिए। हम ये कहेंगे भाई -2 से +6 के दरमियान में लेट से मुझे इसका मिनिमम निकाल के दो। ये कर्व है ना, फंक्शन उसने मुझे दिया, साथ मुझे ये भी बताएगा कि किस रेंज के अंदर मिनिमम निकालना है। ठीक है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना। ठीक है, तो मुख्तलिफ मिनिमम हो सकते हैं। ठीक है, हम ये कहेंगे किस रेंज में मिनिमम निकालना है। ठीक हो गया, ये जो आपने 2 to 6 का बॉन्ड बताया ना, -2 to 6 जी ये इस कर्व के अंदर ही है जी। ये कर्व जो बनी हुई है ना, हाँ। ये 2 है और ये 6 है। अच्छा। ठीक है, अगेन मसला थोड़ा सा हो रहा होगा कि हवा में क्यों कर रहे हो, मेरे पास बना हुआ है कागज़ में, लेकिन मैं जान के नहीं दिखा रहा। ठीक है, वजह से नहीं दिखा रहा, यहाँ पे देखें इसको। खैर, तो ये 2 और 6 के दरमियान में है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी आवर स्ट्रेटजी। आसान स्ट्रेटजी है। ठीक है, जिन्होंने AI पहले पढ़ा हुआ है उन्होंने पढ़ी होगी, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो आगे जाके AI में पढ़ भी लेंगे, लेकिन वहाँ पे डिफरेंट तरीके से बताई जाती है थोड़ी सी, इसलिए यहाँ पे समझे ज़रा सा, आगे आसानी रहेगी थोड़ी सी। सो द स्ट्रेटजी इज़ वेरी सिंपल। स्टार्ट विद एनी रैंडम गैस विद इन दीज बाउंड्स। किसी भी जगह से एक स्टार्ट करें। ठीक है, एक वैल्यू निकाली, फंक्शन में डालें, वैल्यू निकालें, क्या फंक्शन की वैल्यू निकल आई वैल्यू। यू हैव 1 पॉइंट। ये पूरा प्लॉट आपको नहीं नज़र आ रहा। ठीक है, नज़र इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि अभी तक तो आपको तो फंक्शन दिया गया, आपने एवेल्यूएट तो किया नहीं है कि आपको प्लॉट नज़र आए उसकी शक्ल कैसी है। ठीक है, आपने एक पॉइंट के ऊपर एवेल्यूएट किया, लेट से आपने गैस लगाया 3 के ऊपर आपने वैल्यू निकाली, वो आ गई 15। ठीक है, हियर्स द एल्गोरिथम।
इस जिस जगह पे आप हैं 3 पे, 3 से थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए, ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे डिफाइन कर देते हैं उससे क्या मुराद है, थोड़ा सा आगे पीछे हो, ठीक है, और एक नया पॉइंट लें, लेट्स से यू पुट 3.2, वैल्यू निकालें, अगर वो वैल्यू कम है तो दैट इज़ योर नेक्स्ट बेस्ट सोल्यूशन, अगर वो वैल्यू ज़्यादा है डिस्कार्ड कर दें उसको। कर्व की बात कर रहे हैं। कर्व के अंदर ही चलेंगे। 3 आपने लिया, उस पर वैल्यू आ गई 15, सो 3 की वैल्यू है 15, 3.2 की वैल्यू है लेट्स से 18, 15 से ज़्यादा है डिस्कार्डेड, एक और वैल्यू ट्राई करें 3.6, ठीक है, उसकी वैल्यू आ गई 14, 15 से कम है, दैट इज़ योर न्यू वैल्यू, 3.6 वॉज योर न्यू पॉइंट, ठीक हो गया। फिर यहाँ से दोबारा थोड़ा सा लें 3.8 या लेट्स से इवन 3.4, वैल्यू ट्राई करें, अगर वैल्यू छोटी है तो दैट इज़ योर न्यू पॉइंट। तो आप इवेंचुअली क्या कर रहे हैं कि आप जिस जगह से आपने स्टार्ट किया है थोड़ा सा इधर उधर होते जा रहे हैं, अगर वो वैल्यू आपकी नीचे जाती है तो आप कहते हैं ये मेरी अच्छी वैल्यू है, नहीं, ठीक है, अगर वो उससे ज़्यादा हो रही है आप कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं चाहिए, बात समझ आ गई, एंड यू कीप डूइंग दिस। सर ऐसे क्यों नहीं कर देते कि दोनों पॉइंट्स का हाफ कर लें, हाफ को चेक करें कि वो कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, तो हाफ ऑफ करके जल्दी पहुंचेंगे। यस यू कैन डू दैट, लेकिन ये जो एल्गोरिथम मैं जो आपको बता रहा हूँ दैट इज़ अ स्पेसिफिक एल्गोरिथम विद अ स्पेसिफिक नेम, ठीक है, तो यस यू कैन डू मेनी वेरिएशंस विच मे और मे नॉट वर्क, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे एक स्पेसिफिक एल्गोरिथम देख रहे हैं तो मैं आपको वो कन्वे कर रहा हूँ, बाकी जो बात आप कह रहे हैं यस इट मेक सेंस, ठीक है, हाफ करने समटाइम्स हाफ वर्क्स समटाइम्स इट डजंट, अगेन वो रूट फाइंडिंग में जो हमने बात की थी ना उसमें बहुत सारी बातें होती हैं कि अगर आपने ऐसी क्रिटिकल जगह पे ले लिया तो आप ऐसी इन्फिनिटी में कहीं पे फंस सकते हैं, बहुत सारे मसले होते हैं, बट येस यू कैन ट्राई आउट दिस डिफरेंट वेरिएशंस, और कोड इसीलिए करवाता हूँ मैं कि जब हमने बेसिक जो एल्गोरिथम मैं आपको बता रहा हूँ वो जब आपने कोड यहाँ पे देख लिया तो जाके अपनी इस चेंज को आप बड़ी आसानी से इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, करके देखें कि उससे क्या बनता है, ठीक है, समझ आ गई बात की, ओके, सो गुड पॉइंट जी। नहीं, सो यू पिक्ड द वैल्यू ऑफ 6, इट गेव यू 18, अब आपने वैल्यू ली लेट्स से 5, इट गेव यू 20, यू गेट रिड ऑफ बोथ द 5 एंड द 20, आप वापस 6 पे आ गई, पिक अनदर वैल्यू, जी 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 जी, yes, again you can employ that strategy, the algorithm that I am explaining over here is pick any value, इधर उधर जिधर जाते हैं बस तुक्के पे कोई वैल्यू निकालें। बट कर्व तो इस तरह से है ना, तो अगर मुझे इस पे ये वैल्यू आ रही है तो मतलब ये ग्रेटर है, तो मुझे इधर आने के लिए राइट, इस चीज़ को अगले लेक्चर तक के लिए रोकें, ठीक है, इसको अगले लेक्चर तक के लिए रोकें, आज के लेक्चर में जो हम एल्गोरिथम देख रहे हैं ना उसमें यू पिक रैंडम वैल्यू, ये हम करेंगे लेकिन अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है, यू लुक एट द एक्चुअल कर्व, ठीक है, अभी तक कर्व ये जहन में रखे, दो बातें, मैंने आपको कहा कि ये कर्व है सही, हमने इवैल्यूएट नहीं की, हमें नहीं पता कि कर्व कैसी है, हमने तो सिर्फ 2 पॉइंट्स अभी देखी हैं, हमने 5 की और 6 की है, एक में 18 की वैल्यू है, एक की 15 की वैल्यू है, ठीक है, और हमें नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, इधर उधर का बिहेवियर हमें नहीं पता उसका, ठीक हो गया, इसकी तरफ आएंगे चलो। तो आपने क्या करना है, रैंडम वैल्यूज उठानी चाहिए हैं और जो वैल्यू आपको कम मिलेगी उस वैल्यू को पिक करना है, जो वैल्यू बड़ी मिलेगी उसको डिस्कार्ड करना है, दैट्स द होल एल्गोरिथम। सो व्हाट यू डूइंग इज, इसका जो नाम है अभी नाम बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा भी होगा था ऊपर, पता नहीं आपने देखा या नहीं देखा, लेकिन अभी नाम बता देता हूँ, बात भी समझ आ जाएगी। इट्स वेरी सिंपल, यू आर स्टैंडिंग ऑन अ हिल, आप एक कदम लेते हैं, अगर आप थोड़े से नीचे उतरे, ये बात उल्टी है इसलिए इस तरह सुने, अगर आप थोड़े से नीचे उतर गए तो आप वो कदम लेंगे, अगर आपको पता चला कि इस कदम लेने से मैं और ऊपर चढ़ गया हूँ तो वो कदम नहीं लेना। अगर आप ये काम बार बार करेंगे तो आप इवेंचुअली नीचे ही पहुंचेंगे। हर कदम पे इफ यू आर रिड्यूसिंग योर हाइट तो यू आर इवेंचुअली गोइंग टू कम टू द मिनिमम। इट मे टेक decades but eventually you will get to the minimum. So how do you know where to stop? Yes, so again इसको स्टॉपिंग क्राइटेरिया कहा जाता है। तो स्टॉपिंग क्राइटेरिया मुख्तलिफ हो सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि भाई पिछले स्टेप और इस स्टेप में अब मैंने 25 दफ़ा आइट्रेशन कर ली है और मेरी जो चेंज आ रहा है, जो हाइट के अंदर मेरी चेंज आ रही है, विच इसेंशियली जहन में रखें कि वो एरर है हमारे पास, ठीक है। तो जो एरर मेरा कम हो रहा है दैट इज ओनली गोइंग डाउन बाय लाइक 16 डेसिमल प्लेसेस, उससे ज़्यादा आपको चेंज आ ही नहीं रहा। वॉट एवर आई ट्राई इट्स नॉट चेंजिंग। जो वैल्यू भी आ रही है बड़ी आ रही है मेरे पास, तो नाउ आई कैन स्टॉप। तो यू डिफाइन दी नंबर ऑफ टोटल आइट्रेशंस, अभी करते भी हैं, नंबर ऑफ आइट्रेशंस आप डिफाइन करेंगे और साथ आप ये डिफाइन करेंगे कि भाई हर एक के ऊपर जो डेल्टा आपके पास आ रहा है, इसको एप्सिलॉन कहते हैं आमतौर पे, तो वो एप्सिलॉन कितना आ रहा है। ये हमने अगेन पहले भी किया था, रूट फाइंडिंग में भी किया था कि आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट यू जस्ट स्टॉप बिकॉज द अमाउंट ऑफ एफर्ट दैट यू आर पुटिंग इन, द वैल्यू, द यूटिलिटी दैट यू आर गेटिंग बैक आउट ऑफ इट इज नॉट वर्थ इट। ठीक है जी,
और आइट्रेशंस मत चलाएं, बस बहुत हो गया, अब और इंप्रूवमेंट आने के नहीं नज़र आ रही, इंप्रूवमेंट नहीं नज़र आ रही, ठीक है। ओके, सो लेट्स कोड दिस, इसी चीज़ को कोड करते हैं। क्या करना है, आपने बाउंड्स लेनी है, बाउंड्स के दरमियान में कोई रैंडम पॉइंट लेना है और उससे आपने आगे चलना है, अगली वैल्यू निकालनी है, अगेन रैंडम स्टेप आपने लेना है, ठीक है। रैंडम स्टेप से अगर छोटी वैल्यू आपके पास आती है, आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू की बात हो रही है, अगर वो कम आती है आपके पास तो यू सिलेक्ट दैट एज योर नेक्स्ट कैंडिडेट, वरना यू डिस्कार्ड इट, ठीक हो गया। दैट्स द सिंपल एल्गोरिथम। इसको करते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर जो कोड का है वो एक खास वजह से थोड़ा सा इस तरह लिखा हुआ है, बाउंड जो हम डिफाइन कर रहे हैं दैट इज़ ए लिस्ट ऑफ लिस्ट्स, ठीक है। मैं पहले पूरा एल्गोरिथम चलाता हूँ, फिर ये दोबारा इसकी तरफ आता हूँ कि ये क्यों है यहाँ पे, ठीक है। इसकी तरफ बाद में आता हूँ। उसूलन तो बाउंड्स ही होने चाहिए था ना कि भाई स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट तो बस एक सिंगल लिस्ट होती ना, ये लिस्ट को लिस्ट के अंदर क्यों डाला है। मैं आता हूँ इसकी तरफ थोड़ी देर में, ठीक है। अगर मुझे भूल जाए तो मुझे याद करा दे, लेकिन मैं आता हूँ इसकी तरफ, ठीक, खास वजह से डाला है। तो -5 से +5 तक आपके पास बाउंड्रीज हैं, ठीक है। ओके, लेंथ ऑफ बाउंड्स आपके पास वन है, वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप बाउंड्स की हर रो की पहली वैल्यू और हर रो की 0th वैल्यू अगर आप लेते हैं तो आपको क्या मिलता है, डिफरेंस दरम्यान में कितना है 10, यानी कि इसमें से इसमें आपने माइनस किया तो टोटल अपने पास क्या है, जो रेंज है आपके पास 10 यूनिट्स की रेंज है, ठीक है। सिर्फ जब भी कोड करते हैं ना, जो मैंने आपको एल्गोरिथम बताया था उसमें ये बात नहीं थी। कोड जब करते हैं, ये मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि अगेन आप लोगों को याद होगा कि न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग का हमारे कोर्स का मकसद ये है कि व्हेन यू गेट टू मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, कंप्यूटर विजन, सिमुलेशंस, उन मॉडल्स पे जब आप पहुँचें तो यू शुड बी एबल टू कोड देम योरसेल्फ। तो ये काम करेंगे, ठीक है। व्हेन यू लुक एट एनी स्ट्रक्चर, बाउंड्स का स्ट्रक्चर है ना, उसको देखें, थोड़ा सा एक्सप्लोर करें कि उसमें किस किस्म की इन्फॉर्मेशन आपके पास है, यू गेट अ फील ऑफ इट, ठीक है। वो फील ज़्यादा ज़रूरी है। एक्चुअल एल्गोरिथम इज गोइंग टू बी 3 लाइन्स, ठीक है, वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, सही होगी जी। अगर डाटा स्ट्रक्चर्स का कोर्स आप लोगों ने, तो खैर मैंने नहीं देखा होगा, आपने देखा होगा, तो उसके अंदर डायस्ट्रा का एल्गोरिथम जो हमने किया था, तो 2 घंटे की डिस्कशन चलती है, आखिर में जो उसका कोड बनता है वो 3 लाइनों का कोड बनता है, लिटरली 3 लाइन्स का कोड है उसका, ठीक है। बट इफ़ यू ट्राई टू डू इट योर सेल्फ तो वो 3 लाइन्स नहीं लिख सकते, ठीक है। वो इसलिए नहीं लिख सकते बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इंट्यूशन बिहाइंड दोज 3 लाइन्स, ठीक है। तो वो इंट्यूशन यहाँ पे कराना मुराद है आपसे, ओके। आपने शुरू में एक इनिशियल सोल्यूशन बनाई, ये जो इतनी लंबी कहानी आपको नज़र आ रही है मैं थोड़ी सी बताता हूँ, लेकिन दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू वर्क विद, थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, ताकि अगेन आप लोगों को थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, सही है। मैं थोड़ा बताऊँगा आपको कि क्या है। आपने क्या किया कि इनिशियल जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ पे देखिए हमने किया था ना इसको, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। ये अगेन इस खास स्ट्रक्चर में एक वजह से लिखा हुआ है, उसकी तरफ आते हैं। लिस्ट ऑफ लिस्ट बनाई है, इसलिए शुरू में हमें कोलन लगाना पड़ा कि हर रो की 0th एलिमेंट यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट, तो दिस विल गिव यू -5, ठीक हो गया। -5 के बाद क्या चीज़ ऐड करो, लेंथ ऑफ बाउंड जो कि हमने निकाला था 10, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो इनके दरमियान में जो आपके पास वो है, सॉरी लेंथ ऑफ बाउंड आपके पास 1 है और इसके दरमियान में 10 के साथ इसको मल्टीप्लाई करो, विच व्हाट इट्स एसेंशियली डूइंग इज कि आपके पास ये प्लस सम रेंज बिटवीन दीज टू, ठीक है। इसको एक्सप्लोर करके खुद देखेंगे, मैं सिर्फ आपको इंट्यूशन बता रहा हूँ कि व्हाट यू डूइंग इज कि स्टार्टिंग फ्रॉम दी बेस वैल्यू, उसके ऊपर आप कुछ वैल्यू आगे कर सकते हैं, यानी कि बाउंड्स के अंदर किसी रैंडम जगह पे आप जाना चाह रहे हैं, ठीक है। दैट इज़ व्हाट यू डूइंग। आगे भी यही तरीका होगा, दिस इज एसेंशियली योर रैंडम स्टेप, ठीक है। आपकी इनिशियल जो सोल्यूशन की वैल्यू आई वो क्या आई, -2.37। ये याद रखें, ये क्या चीज़ है, ये आपके पास वो x की वैल्यू है जिसको अभी आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन को देंगे और वैल्यू निकालेंगे कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ a क्या आपको रिटर्न करता है, ठीक है जी। बात क्लियर है, कहीं पे समझ नहीं आया तो बताएं मुझे, ठीक है, ओके। इस वैल्यू के लिए फॉर दिस पर्टिकुलर सोल्यूशन पॉइंट आपके पास जो ऑब्जेक्टिव वैल्यू की फंक्शन है दैट इज सोल्यूशन इवैल विच इज 0। सो एट -2.37 समथिंग आपके पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू है वो 0 है। क्यों? वो बेचारा वो कुछ कर तो देख ही नहीं रहा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो हमेशा 0 ही रहेगी, लेकिन अभी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को चेंज करते हैं थोड़ा सा। सर वो ये जो हमने ऊपर जो काम किया है सोल्यूशन, जी, ये वही काम है ना कि हम एक रैंडमली उसको यस। सो आपके पास ये प्लॉट है, आपने इसको बाउंड्स बता दिए -5 से +5, और आप इन दोनों के दरमियान में कोई एक रैंडम पॉइंट निकाल रहे हैं, ठीक है। वो इस पर्टिकुलर फंक्शन से इसलिए निकाल रहे हैं बिकॉज इट गिव्स यू दैट रैंडमनेस थोड़ी सी, ठीक है। इधर वैसे सवाल ये कि इधर हम रैंड लगाए, ये रैंड लगा हुआ, जी 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 रैंड लगा हुआ, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूँ इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो फिर वो ओके। सो हमारे पास ये एल्गोरिथम है, पहले उसको यहाँ पे लिखता हूँ, फिर उसको साफ सुथरा करके भी लिखेंगे, ठीक है। पहले अगेन जुपिटर नोटबुक में काम करवाने की जो वजह होती है वो ये होती है कि फर्स्ट यू एक्सप्लोर इट लाइक दिस, यू लुक एट 1 पीस, दूसरा पीस, तीसरा पीस, चौथा पीस, ये सारों को देखें। ये काम तो लोग अक्सर कर लेते हैं, लेकिन फिर उसके बाद इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। तो नीचे आप देखेंगे यही कोड साफ करके दोबारा भी लिखा हुआ एक फंक्शन की सूरत में। तो जब भी जुपिटर नोटबुक में, स्पेशली जब आप लोग अपने FIPs वगैरह में पहुंचेंगे या किसी सेमेस्टर प्रोजेक्ट में पहुंचेंगे, तो डोंट लीव योर एक्सप्लोरेशन
एज इट इज़। ये ऐसा है जैसे आपने कोई रफ वर्क किया है कॉपी के ऊपर और आप अगले बंदे को वही रफ वर्क दिखा रहे हैं कि ये रफ वर्क। तो अभी तक हम रफ वर्क कर रहे हैं, ठीक है। वी आर एक्सप्लोरिंग थिंग्स, एक चीज़ ट्राई की, दूसरी चीज़ ट्राई की। जब व्हेन यू हैव एक्सप्लोर्ड एवरीथिंग यू कम अप विद अ क्लीन सोल्यूशन, उसको एक फंक्शन में पैकेज करके साफ सुथरा अगले को दिखाते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है ना? तो ये दोनों काम करने हैं। अगर आप एक्सप्लोरेशन नहीं करेंगे इंट्यूशन डेवलप नहीं होगी। अगर यहीं पे छोड़ देंगे तो आपका कोड गंदा होगा। एंड बिकॉज यू आर सपोज टू बी कंप्यूटर साइंटिस्ट, योर कोड शुड ऑल्सो बी क्लीन। उसको आपकी इंट्यूशन डेवलप करने के बाद जो गंद आपने बनाना है बनाएं, फिर आखिर में आपका कोड साफ सुथरा नजर आना चाहिए, ठीक हो गया जी? ओके, तो दोनों काम करेंगे। तो पहले हमारे पास क्या है, हम एक n आइट्रेशंस नंबर ऑफ टाइम्स लूप चलाएंगे, जो हमने शुरू में बात की कि लेट्स से 50,000 आइट्रेशंस के बाद हमने नहीं चलाना, चाहे मिनिमम और निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, इंप्रूवमेंट आ रही नहीं आ रही, बस है, टाइम खत्म है, ठीक है। तो दैट इज़ आर नंबर ऑफ आइट्रेशंस। हमारा कैंडिडेट क्या होगा, सोल्यूशन के साथ हम ऐड करेंगे क्या चीज़, अगेन हमारे पास जितनी हमारे पास टोटल लेंथ है, बाउंड्स की टोटल जितनी लेंथ है, ठीक है, और उसको हम स्टेप साइज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो एसेंशियली स्टेप साइज हमारे पास एक अलग से वेरिएबल है जिसकी वैल्यू यहाँ पे 0.1 लिखी हुई है। ये है कि व्हेन आई एम स्टैंडिंग हियर हाउ फार शुड आई टेक द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। डायरेक्शन की बात नहीं है, उधर भी जा सकते हैं उधर भी जा सकते हैं, ठीक है, दोनों में से किसी तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन कितना बड़ा स्टेप मैंने लेना है, इसको आमतौर पे स्टेप साइज कहा जाता है। ये बड़ी कॉमन टर्मिनोलॉजी है, ये तकरीबन हर एल्गोरिथम में इस्तेमाल होगी, बिकॉज व्हेन यू आर ट्राइंग टू ऑप्टिमाइज समथिंग यू आर गोइंग टू ट्राई वन वैल्यू एंड देन यू आर गोइंग टू ट्राई अनदर वैल्यू, तो वो अनदर वैल्यू कितनी दूर होगी, इसको स्टेप साइज कहा जाता है, ठीक है जी, सही हो गया। तो इट्स एज सिंपल एज दैट, जो पिछली आपकी सोल्यूशन थी उसके साथ आप क्या करें, कोई एक स्टेप लें, कदम लें, या उधर जाएं या उधर जाएं, ठीक हो गया। अब अगर ये इसको एवेल्युएट कर लें कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन इस वैल्यू के लिए आपको क्या दे रहा है, ठीक है जी, तो अगर आपके पास जो कैंडिडेट है, जो अगला कैंडिडेट जिसको अभी आप एवेल्युएट कर रहे हैं, अगर वो आपके पास पिछली सोल्यूशन से कम है तो आप क्या करें, उसको नई सोल्यूशन बना दें, ठीक है, एज सिंपल एज दैट, कोई कॉम्प्लिकेटेड वो नहीं है। अगर वो कैंडिडेट अब कम वैल्यू आपको दे रहा है तो वो नई सोल्यूशन है आपका, ठीक है, और जो उसकी इवैल्यूएशन है वो आपकी नई सोल्यूशन की इवैल्यूएशन है, ठीक हो गया। और यहाँ पे हमने सिर्फ इसको आउटपुट कर दिया, दैट्स दी होल एल्गोरिथम। देखिए सारी एल्गोरिथम के अंदर यहाँ पे जो एक्चुअल कोड है वो कितना रह गया, ये आपके पास पूरा जो लूप है तो उसके अंदर एक जो काम की चीज़ है वो 1, 2 और ये इफ, बस, ठीक है, या बोथ करना है तो 4 लाइन्स का कोड है आपके पास, ठीक हो गया। और इसी चीज़ के ऊपर हम फर्दर आगे बिल्ड करेंगे। जो अगला एल्गोरिथम जो हम कह रहे हैं ना कॉम्प्लिकेटेड है, वो भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं, इसी के ऊपर बिल्ड होगा, तकरीबन ऐसा ही कोड होगा, माइनर से चेंज उसके अंदर आएगा सिर्फ, ठीक हो गया जी, ओके। इसको अगर आप रन करेंगे तो ये सारे के सारे आपको 0 ही दे रहा है, और नंबर ऑफ आइट्रेशंस के बाद ये रुक गया क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन थका हुआ है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को चेंज करते हैं, लेकिन उससे पहले कर लें कि ये एल्गोरिथम को हम एक फंक्शन में बंद कर देते हैं। इस एल्गोरिथम को कहा जाता है हिल क्लाइंबिंग। ये थोड़ा उल्टा है, जहाँ हम नीचे रहे हैं और एल्गोरिथम का नाम है हिल क्लाइंबिंग, ठीक है, तो हिल क्लाइंबिंग ये उल्टा है थोड़ा। उस उल्टे की वजह ये है, आखिर में जाके हम थोड़ा सा देखेंगे कि इट डजंट मैटर वेदर वी आर ट्राइंग टू मिनिमाइज और मैक्सिमाइज, हमें नहीं फ़र्क पड़ता, देयर द सेम थिंग, ठीक है। आते हैं उसकी तरफ थोड़ी देर में आते हैं, लेकिन एल्गोरिथम का नाम है हिल क्लाइंबिंग, तो हमने इसको एक फंक्शन में बंद किया। इस फंक्शन को हमसे क्या चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन चाहिए, ठीक है, इसको हमसे बाउंड्स चाहिए, इसको चाहिए कितनी आइट्रेशन चलानी है, स्टेप साइज़ कितना है, और यहाँ पे डीबग इज इक्वल टू ट्रू डाला हुआ है कि वो जो हर स्टेप की वैल्यू को आउटपुट करना है कि नहीं करना, बिकॉज इफ़ यू आर रनिंग 50,000 आइट्रेशंस तो आप इसको फॉल्स भिजवाएंगे ताकि वो सारा गंद आउटपुट ना करे आपके लिए, जुपिटर नोटबुक मर जाएगी। बात समझ आ रही है? ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बात की है, तो ये बात छोटी लगती है लेकिन दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट व्हेन यू आर पैकेजिंग योर फंक्शन शुड लुक लाइक दिस। ये डिबग इज इक्वल टू ट्रू वाली बात ज़रूरी है, ये एक्स्ट्रा नहीं है, ये ज़रूरी है, क्योंकि इफ़ यू डोंट डू इट यू विल नॉट बी एबल टू सी द बिगर पिक्चर। फिर आप वो इंडिविजुअल 50,000 वैल्यूज़ को देख रहे होंगे एंड यू विल लूज साइट ऑफ द होल फॉरेस्ट। वो मशहूर मुहावरा है ना कि फॉरेस्ट भी नज़र आना चाहिए आपको, ट्री भी नज़र आनी चाहिए, ठीक है। तो ट्री आपने ऊपर देख लिए, अब आपने ट्रीज़ को छुपाना होगा किसी टाइम पे और फिर आपने सिर्फ फॉरेस्ट को देखना होगा कि बिग पिक्चर व्हाट इज़ हिल क्लाइंबिंग डूइंग, ठीक होगी जी, बात समझ आ गई? ओके, सो सारे कैंडिडेट्स आप यहाँ पे जमा करेंगे क्योंकि आखिर में आपने उसको सारी वैल्यूज़ भेजनी है कि ये कैंडिडेट्स, उसको हम प्लॉट करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक हो गया। सोल्यूशन आपने एक इनिशियल सोल्यूशन जनरेट की, ठीक है, वही कोड है जो ऊपर लिखा था उसको नीचे दोबारा लिख लिया। नंबर ऑफ आइट्रेशंस आप चलाएंगे, कैंडिडेट बनाएंगे, कैंडिडेट को पहले तो अपेंड कर दें ताकि पता चले कि हाँ जी कम से कम इस कैंडिडेट को हमने एवेल्युएट किया है। कभी कभी आप ये भी कर सकते हैं कि जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है सिर्फ उसको अपेंड करें, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, ठीक है। ये एल्गोरिथम का पार्ट नहीं है, हमारे वो डिबग वाला पार्ट है, ठीक हो गया, ओके। कैंडिडेट को इवैल्यूएट किया, अगर कैंडिडेट इवैल्यूएशन कम है, सोल्यूशन इवैल से, तो इसको हम सेव कर लेंगे, और अगर डिबग सेट है तो हम आप इसको ये जो इस आइट्रेशन की जो आउटपुट है उसको आउटपुट भी कर लेंगे। बड़ा कॉमन पैटर्न है, इसको अपने फंक्शन के अंदर इनकॉर्पोरेट किया करें, ठीक है जी, ओके।
और रिटर्न हम क्या कर रहे हैं, जो आखिर में नंबर ऑफ आइटरेशन चलने के बाद जो सोल्यूशन निकली, उस सोल्यूशन की जो वैल्यूएशन थी और सारे के सारे कैंडिडेट्स की जो लिस्ट थी वो सारे हम आउटपुट कर रहे हैं। ये कैंडिडेट्स इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि इन कैंडिडेट्स को हम प्लॉट करके देखेंगे कि हमने कौन कौन से कैंडिडेट्स, हमारा बिहेवियर कैसे चेंज हुआ है। ठीक हो गई? ऑब्जेक्टिव फंक्शन ज़रा सही कर लें। सो आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन नाउ इज x माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये किस पॉइंट के ऊपर आएगा मिनिमम? एक्स स्क्वायर की जो है फंक्शन होता है ना वो हमेशा इट लुक्स लाइक अ बॉल। ठीक है, और इसका मिनिमम किस जगह पे आएगा? नहीं, इफ़ यू पुट 0 दैट इज गोइंग टू बी 0 माइनस 2 इज माइनस 2 होल स्क्वायर इज 4, एट 2 इट्स गोइंग टू बी 0। ठीक, एग्जाम भूलिए। आएगा तो 0 ही ना। राइट। अच्छा आपने वो 0 लेकिन वो बोला। square राइट को zero के ऊपर हाँ रुके। ठीक है, टर्मिनोलॉजी मैं ज़रा से क्लियर कर लूँ। जब आप मिनिमाइजेशन कर रहे हैं ना, आप कहते हैं ना फाइंड द मिनिमम, उसमें आपके पास जो y एक्सेस होता है उसके ऊपर जो मिनिमम के ऊपर वैल्यू आ रही होती है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज कि किस x के लिए या a जो हम कह रहे हैं, किस a के लिए आपके पास एरर मिनिमाइज हुआ है, इसको कहा जाता है आर्गमेन। ठीक है, फॉर विच आर्ग्यूमेंट, फॉर विच वैल्यू दैट यू पास टू द ऑब्जेक्टिव फंक्शन यू गेट द मिनिमम, तो यू आर इंटरेस्टेड इन दैट। तो x एक्सेस के ऊपर आप वैल्यू में इंटरेस्टेड हैं, जो y एक्सेस के ऊपर जो भी वैल्यू आ रही है वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट बिकॉज इट्स द मिनिमम, वट एवर द मिनिमम इज वी डोंट केयर। आमतौर पे वी आर इंटरेस्टेड इन दैट x एक्सिस वैल्यू फॉर विच द ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्रोड्यूसेस द मिनिमम। तो लेकिन हम उसे दूसरे ग्राफ में मिनिमम यस मैं आपको टर्मिनोलॉजी क्लियर कर रहा हूँ। फाइंड इसमें वो भी हो जाएगा, वो जो 0 आपने बोला है वो भी फाइंड हो जाएगा, लेकिन जब आपसे कहा जाता है ना कि व्हाट इज द मिनिमम फॉर दिस फंक्शन, ठीक है, आमतौर पे ऑप्टिमाइजेशन की टर्मिनोलॉजी में व्हाट वी मीन इज फॉर विच वैल्यू ऑफ योर इनपुट x द एरर इज बीइंग मिनिमाइज्ड। ठीक है, तो हम इसमें इंटरेस्टेड होते हैं, द एक्चुअल मिनिमम वैल्यू में हम इंटरेस्टेड नहीं होते। इसको कहा आर्ग मेन चाहता है, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी इज आर्ग मेन, लेकिन बोलते हैं हम उसको मेन है। ठीक है, अगेन तजुर्बे से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे एक्चुअली मेन मुराद है। टेक्निकल टर्मिनोलॉजी इज आर्ग मेन। ठीक है, फॉर विच आर्ग्यूमेंट यू गेट द मिनिमम, तो दी राइट आंसर वुड बी 2। मैं समझ गया हूँ, आपने भी जो बात की ठीक ही बात की। ओके, सो रेंज बना लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ आ गई। ठीक है, और इसको हम किसको मैं प्लॉट कर रहा हूँ यहाँ पे, राइट। सो मैं अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक है, सो एक्स रेंज मैंने ले ली -5 से 5 तक 0.1 के स्टेप के साथ, और यहाँ पे मैंने इसके ऑब्जेक्टिव फंक्शन पास किया इसको। तो दिस इज़ माई ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ ताकि आपको नज़र आ जाए। ठीक है, हमारे फंक्शन को जो हिल क्लाइंबिंग का फंक्शन है उसको नज़र नहीं आता। ठीक है, ये तो पता है ना, हमने वैल्यूएट ही नहीं किया कहीं पे, उसके अंदर हर पॉइंट के लिए हमने वैल्यूएशन की नहीं। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू कॉल द फंक्शन। हमने एक सीड ले लिया। ठीक है, ये सीड आप लोगों को पहले से पता है, सेट करना होता है, करना चाहिए हमेशा। np डॉट एज एरे आपने ये चीज़ बना ली। अगेन बाउंड्स आपने सेट कर ली, नंबर ऑफ आइट्रेशन सेट कर ली, स्टेप साइज सेट कर लिया, और आपने हिल क्लाइंबिंग के फंक्शन को ये सारी बदबला जो है वो पास कर दी। ठीक है, ये आपको क्या रिटर्न करेगा, ये आपको रिटर्न करेगा आपका जो बेस्ट वैल्यू है। ठीक है, जो आपका कैंडिडेट सोल्यूशन जो निकला था उसके ऊपर जो उसकी एक्चुअल वैल्यू आ रही थी, और जितने कैंडिडेट सारे के सारे वैल्यूएट किए गए सारे के सारे यहाँ पे आपको पास करेगा। डिबग की वैल्यू के डिफॉल्ट ट्रू थी, तो ये देखें तब बड़ा गंद इसने आपको यहाँ पे आउटपुट करके दिया है। ठीक है जी, इसने स्टार्ट किया -2.74 से, उसके ऊपर ये वैल्यू थी, इट केप्ट गोइंग डाउन, देखें नीचे ही जाएगा, किसी किसी जगह पे ज़्यादा भी हो जाए, लेकिन मोस्टली इट्स गोइंग डाउन डाउन डाउन, और यहाँ पे आके 0.000 नंबर ऑफ आइट्रेशंस पूरी, तो ये फिर यहाँ पे आके रुक गया। ठीक है, यहाँ पे आप आके वो चेक भी लगा सकते हैं क्लाइंबिंग के अंदर कि अगर आपके पास ये सोल्यूशन और ये कैंडिडेट ईवैल जो है इनकी दरमियान में जो डिफरेंस है वो खास एप्सिलॉन से कम हो जाए तो रुक जाओ। ठीक है, वो काम भी कर सकते हैं, हमने किया नहीं अभी यहाँ पे। ओके, वो आमतौर पे करना चाहिए वैसे बाय द वे। ठीक है, इनको प्लॉट कर लेते हैं सिंपली। हम क्या प्लॉट कर रहे हैं यहाँ पे कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और उसके बाद जितने भी कैंडिडेट्स हैं सारे के सारों को हमने यहाँ पे प्लॉट कर लिया। ठीक है जी, सो दीज आर कैंडिडेट फंक्शंस। ठीक है, ये वो वैल्यूज ही देखें, किसी जगह पे बड़ा स्टेप उसने लिया, किसी जगह पे छोटा स्टेप लिया। जैसे जैसे वो यहाँ पे करीब आता गया तो देखें अब ये वैल्यूज जो हैं काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के करीब इसलिए होगी क्योंकि ज़रा से भी जब दूर जाता था तो इसकी वैल्यू बड़ी हो जाती थी, उसको डिस्कार्ड कर देता था, तो आपके पास सारी छोटी वैल्यूज यहाँ पे आ रही हैं। तो एंड इवेंचुअली ये देखें थोड़ा सा यहाँ से ओवरशूट भी हुआ है, लेकिन फिर वो इसलिए क्योंकि यहाँ से जब इसने स्टेप लिया तो शायद वो आगे चला गया, तो ये वापस आ गया। ठीक हो गया जी, यहाँ तक बात क्लियर है। सो एसेंशियली नाउ यू कैन लुक एट इट एंड यू कैन सी दैट इट्स एक्चुअली क्लाइंबिंग द हिल। ठीक है, नीचे की तरफ ये जा रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ज़रा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा ये फंक्शन ले लेते हैं हमारे पास। ठीक है, इसमें मिनिमम यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है, इट्स अराउंड एट 5। ठीक है जी, ये कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन है, sin x बाय cos x बाय 2। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट व्हाट दी एक्चुअल फंक्शन इज। ठीक है, ये बात याद है ना, हमारे एल्गोरिथम को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अब हिल क्लाइंबिंग का फंक्शन अगर हमें चेंज करना पड़ा ना ऊपर, इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है, उसको हम एज इट इज़ इस्तेमाल करेंगे।
अब नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें पास किया गया है, हम हिल क्लाइंबिंग को ही इस्तेमाल करेंगे। किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे? उसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे जैसे पहले किया था, वही काम है एग्जैक्ट, सारे का सारा काम वही है, सिर्फ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव अब चेंज हो चुका है। एग्जैक्ट वही कोड है, कोई इसके अंदर फ़र्क नहीं है। इसके अंदर जो आपके पास वैल्यूज़ आ रही हैं वो ये आ रही हैं, सारे कैंडिडेट्स हैं, इनको हम जाके थोड़ा सा यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखें कि इसने जब स्टार्ट किया है, किस वैल्यू से स्टार्ट किया इसने स्टार्ट किया है एट 1.36, ठीक है जी। तो वहाँ से इसके पास ये किधर गया है? ऐसे नीचे अपने मिनिमम की तरफ गया है ये, ठीक है, 5 की तरफ ये गया है यहाँ पे, सही हो गया। इसमें ज़रा मैं इसको रन कर लूँ, मैंने फंक्शन भी प्लॉट कर दिया। देखें अब यहाँ पे जब इसने स्टार्ट किया तो इसने स्टार्ट किया अगेन 1.2 1.3 समथिंग से इसने स्टार्ट किया है। तो नाउ द प्रॉब्लम इज, मैं थोड़ा जूम आउट कर लूँ कि नज़र आ जाए आप लोगों को। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट जस्ट बिकॉज ऑफ द रैंडम स्टेप इट वेंट टू द अदर साइड, ठीक हो गया। हमने इसको रेंज क्या दी थी? रेंज हमने इसको बाउंस कौन सी दी हुई है? 0 से 6 तक, ठीक है, हमने इसको बाउंड 0 से 6 तक दी हुई है। बट द प्रॉब्लम इज कि वंस इट स्टार्ट्स गोइंग डाउन इन दैट डायरेक्शन, ठीक हो गया, तो उसके बाद फिर आपके पास उधर जाने के चांसेस फिर खत्म हो गए। ये बात समझ आइए कि जब एक दफ़ा ये उस तरफ ड्रॉप हो गया नीचे, ये आप लोगों को क्या नज़र आ रहा है स्क्रीन पे? क्या नज़र आ रहा होगा? राइट की लेफ्ट? लेफ्ट। जब ये माइनस की तरफ चला गया, ठीक है, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ, उस डायरेक्शन में जब ये थोड़ा सा भी डिप हो गया, तो अब इसके डिप होने के बाद इसके वापस आने के चांसेस नहीं है। क्यों नहीं है? वजह बताएं सर। ये वहाँ पे उसका नेगेटिव में जाता है, कर्वेचर उसका नीचे जाता है तो उधर ही एल्गोरिथम, हाँ एल्गोरिथम के हिसाब से। पहले तो कर्वेचर का एल्गोरिथम में कोई काम नहीं है, तो वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकते। एल्गोरिथम के हिसाब से बताएं, बात सही कर रहे हैं, एल्गोरिथम के हिसाब से बताएं। एल्गोरिथम क्या करता है? एक स्टेप लेता है, एक स्टेप लेता है, और अगर वो स्टेप जो है आपके पास छोटा आ रहा है तो फिर क्या होगा कि वो उसको सिलेक्ट करेगा। अब मसला ये कि जब आप लेट से यहाँ पे इधर आ गए, इस जगह पे किधर है, जब आप यहाँ से ज़रा से इधर ड्रॉप हो गए और आप छोटे स्टेप्स लेंगे, अगर आपका टोटल स्टेप साइज इतना है तो देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी ऑफ यू गोइंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में आपका स्टेप इतना छोटा है कि आप उस कम वाली जगह है वहाँ पे, लेकिन आप पहुँच नहीं सकते वहाँ पे। बात समझ आइए, अच्छे से समझ आइए। तो सोल्यूशन बताएं, वहाँ अगर जाना है तो कैसे करेंगे? यहाँ आ भी गए लेकिन फिर भी वहाँ जाना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? लेट्स से मैं यहाँ पे आ गया, इस जगह पे मैं आ गया, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे पास ये इस जगह का रास्ता बंद ना हो, मेरा रास्ता खुला रहे कि मैं वहाँ भी जा सकूँ। तो मैं इस पूरी कहानी में ऊपर क्या चीज़ चेंज करूँ? इतनी हिंट दे देता हूँ, हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बाउंड में कुछ करें, रेंज बाउंड दोनों ने एक ही बात की, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखें जब आप स्टेप ले रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? यहाँ से थोड़ा सा हिलो, ठीक है, उसका तो बाउंड से कोई ताल्लुक ही नहीं। मैंने कहा जब एक दफ़ा आपने स्टार्ट कर दिया है, आप एक दफ़ा नीचे आ गए यहाँ पे, हाउ डू यू गो देयर? ऐसी क्या चीज़ है जो कि आपको वहाँ पहुँचा सकती है? देखेंगे तो नज़र आ जाएगा। यहाँ से अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ भी पहुँच सकूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? राइट साइड पे स्टेप लेना पड़ेगा। एक लफ्ज़ और बोले इसके साथ, स्टेप तो मैं भी ले रहा हूँ, ठीक है, लेकिन पहले लेफ्ट पे है तो राइट पे भी जाना पड़ेगा। लेकिन नहीं जा सकता ना, क्योंकि मैं जब भी राइट साइड पे जाने की कोशिश करता हूँ तो मेरी वैल्यू हमेशा बड़ी आती है। तो वैल्यू छोटी कब आएगी? जब आप बड़ा स्टेप लेंगे, जब हम बड़ा स्टेप लेंगे, ठीक है। अभी मेरा स्टेप साइज छोटा है, दोबारा सुने, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से मैं राइट साइड पे इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि मैं जितना भी स्टेप लूँ वो वैल्यू बड़ी ही आएगी। बट ये मैं बात थोड़ी सी गलत कर रहा हूँ, मेरा स्टेप साइज छोटा है। व्हाट इफ आई इंक्रीज माई स्टेप साइज टू लेट से 4? तो यहाँ पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी अगेन दैट आई विल गो ओवर देयर, बट देयर इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी दैट आई विल गो टू 1 + 4 5। सीधा इधर आ जाऊँ। हाउ डू वी नो कि हमने स्टेप साइज बड़ा करना है? बिकॉज़ लेट्स सपोज हमें ये फंक्शन पता ही नहीं है। यस आते हैं उसकी तरफ, आते इस सवाल को रोकें थोड़ी देर के लिए कि स्टेप साइज पता कैसे चलेगा कि बड़ा करना है। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको कहा कि 0 और 6 के दरमियान में मिनिमम निकाल के दो। हमने हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम को ये कहा ना, उसने मुझे निकाल के दे दी यहाँ पे -2। भाई मैंने आपको 0 से 6 तक आया, आप मुझे -2 क्यों दे रहे हैं? ठीक है, तो पहले तो हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम की ये एक लिमिटेशन अपनी जगह पे आ गई, ठीक है, कि इट्स नॉट नेसेसरी कि वो बाउंड्स के अंदर ही रहेगा। अगर वो एक दफ़ा वहाँ चला गया और आपका स्टेप साइज इस तरह है और फंक्शन ऐसा है और फलाना सारी बातें अगर जमा हो गई तो हो सकता है कि वो बाउंड से बाहर की आपको वैल्यू दे दे। आप कह रहे हैं भाई मुझे 0 से 6 के बीच में वैल्यू चाहिए, वो कह रहा है -2 ले लो, ठीक है, समझ आ गई बात की? मसला तो सही हो गया ना, ये एक मसला तो हो गया। दूसरा सवाल ये है कि भाई हम वहाँ पे जा कैसे सकते हैं? तो दिस विल कम फ्रॉम एक्सपीरियंस, इवन दो यू कैंट सी द फंक्शन, लेकिन ये बिहेवियर बहुत सारे फंक्शंस में आता है
कि यू अराइव एट ए मिनिमम विच यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन, इट्स स्टिल अ मिनिमम। अगर सिर्फ आप इतने एरिया को देखें, इट्स स्टिल द मिनिमम एटलीस्ट इस रेंज के अंदर। इसको कहा जाता है लोकल मिनिमा, ठीक है, या लोकल मिनिमम। इट्स लोकली इट्स द मिनिमम। अगर छोटी जगह को देखें तो इट इज़ द मिनिमम, बाकी सारे इससे बुरे हैं, लेकिन इट्स नॉट द ग्लोबल मिनिमम। ग्लोबली इससे थोड़ा भी कोई है। तो ये एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है कि जब आप कोई काम करते हैं, किसी भी किस्म की ऑप्टिमाइजेशन करते हैं और फंक्शन इस किस्म का हो, प्लस आपका स्टेप साइज और वो सारी चीज़ें वो कहते हैं ना कंस्पायर करके आपके खिलाफ सारी की सारी इकट्ठी जमा हो जाए, तो यू कैन अराइव एट अ मिनिमम विच इज़ द मिनिमम बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट मिनिमम। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो ये आपके पास हिंट होती है कि समथिंग इज रॉन्ग विद द स्टेप साइज। नॉर्मली अगेन तजुर्बे से आपको पता चलेगा, यू कैंट सी द फंक्शन, यस, लेकिन अगर आप 25-26 फंक्शंस के साथ ये काम करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि जब भी मैं लोकल मिनिमम में पहुंचती हूँ और ग्लोबल मिनिमम मुझे नहीं मिल रहा होता, जबकि मेरे एटलीस्ट मुझे एक आइडिया है कि देयर इज सम अदर मिनिमम एज वेल। और वो किस तरह पता चलेगा मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। लेकिन यू कीप डूइंग दैट और आप कहते हैं भाई वो नहीं निकल रहा, ये निकल रहा है। एक बात तो ये कि जिस रेंज में मैंने कहा था उस रेंज में नहीं है, तो आपने रेंज दी थी तो किसी वजह से दी थी। तो वी हैव सम सॉर्ट ऑफ एन इंट्यूशन बिहाइंड द फंक्शन इवन दो वी डोंट एक्चुअली नो द इवैल्यूएशन ऑफ द फंक्शन। एक बात होगी। तो तजुर्बे से, और अगेन ये जो डाटा साइंस और मशीन लर्निंग के अंदर जो लोग नए नए काम करते हैं वो इसी तरीके से करते हैं कि आफ्टर अ लॉट ऑफ वर्किंग विद डिफरेंट मॉडल्स यू डेवलप दीज इंट्यूशंस कि ये मसला आ रहा है तो इस चीज़ को चेंज करना है, ये मसला आ रहा है तो आपने बाउंड्स को चेंज करना है, ये मसला आ रहा है तो स्टेप साइज को चेंज करना है, ये मसला आ रहा है तो नंबर ऑफ आइटरेशंस को इंक्रीज करना है, ये मसला आ रहा है तो एप्सिलॉन को चेंज करना है। ठीक है, समझ आ रही है? इट कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। ठीक है, लेकिन एक मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ कि इफ़ यू कीप डूइंग दिस, सो वी आर गोइंग टू रन दिस अ कपल ऑफ टाइम्स। सो देखें अभी वहाँ गया ना अगली दफ़ा वही रैंडम पे, क्यों? जस्ट बिकॉज इट स्टार्टेड एट दैट कितनी पॉइंट 4 के अराउंड इसने स्टार्ट किया। ठीक है, सो इफ़ यू रन इट 2 or 3 टाइम्स एंड यू अराइव एट दैट मिनिमम, तो आपको पता चलेगा इस फंक्शन के अंदर कुछ गड़बड़ है। तो अब चूंकि आपके हिल क्लाइंबिंग ने आपको ये बता दिया कि इस फंक्शन के अंदर कोई मसला है, तो अगर आप कल को कोई और ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम इस्तेमाल करेंगे तो आपके जहन में होगा कि ये फटा है सही, इसमें मल्टीपल मिनिमम है। ठीक है, इवन इफ यू आर नॉट यूजिंग, यस, सो दैट इज वन सोल्यूशन। यू कीप रनिंग इट मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, देखें 10 दफ़ा वो आ गया, 6 दफ़ा वो आ गया, जा रहा है। लेकिन पॉसिबिलिटी है ना कि जब ज़्यादा हो तो हम यस, हाँ, सब पे ट्राई। द प्रॉब्लम इज कि, और प्रॉब्लम्स की तरफ आते हैं, हम इसके प्रॉब्लम्स की तरफ आएंगे क्योंकि जो अगला एल्गोरिथम है उसके प्रॉब्लम्स के हमें सोल्यूशन निकालेगा। बट वन ऑफ द प्रॉब्लम्स इज कि अभी तो हम क्लिक करते हैं ठक्कर के निकल आता है ना। इफ़ यू हैव सफिशिएंटली लार्ज एंड कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन तो ये काम आप कर नहीं सकते। ठीक है, उसकी तरफ आते हैं थोड़ी देर में। ठीक है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, ये आप देखें ज़रा, इसको गौर से देखें कि जब ये एक हिल के उस तरफ से जब स्टार्ट करता है तो उधर ही जाता है, हिल के इस तरफ से स्टार्ट करता है तो इधर ही आता है। ठीक है, देयर इज नो वेरिएशन, कि ऐसा नहीं है यहाँ से स्टार्ट करके फिर वहाँ चला जाए। हाउ डू वी डू दैट? वी गो एंड इंक्रीज द स्टेप साइज टू लेट्स से 1। चलो 1.5 लिखा, 1.5 ट्राई करते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी, ये देखें स्टार्ट इसने यहाँ से किया था और वो उधर एक -7.5 पे से भी अच्छा एक मिनिमम पड़ा हुआ है। ठीक है, तुक्के पे पहली दफ़ा ही हो गया, मैंने इस तरह वो नहीं, मैं जब किया था तो 6ठी-7वीं दफ़ा मैं यहाँ पे पहुँचा था। लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि इट हैज़ कम हेयर, यहाँ से स्टार्ट किया लेकिन फिर भी उधर गया। इवन यहाँ पे इधर से भी छलांग इसने मारी है। लेकिन वो भी तो रेंज से बाहर ही है। यस, रेंज से फिर भी बाहर ही है, बट अगेन सही और गलत का कैसे हम सही गलत का नहीं पता चलता। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि वंस योर फंक्शन बिकम्स सफिशिएंटली कॉम्प्लेक्स इनफ, ठीक है, यू डोंट नो व्हाट द राइट आंसर इज। ठीक है, यू ट्राई एंड अप्लाई दिस ऑन द रियल वर्ल्ड एंड सी इफ इट वर्क्स। ठीक है, दिस इज वेयर द आर्ट बिहाइंड डाटा साइंस एंड मशीन लर्निंग कम्स इन। आपने एक वैल्यू को चेंज किया ना, सिर्फ स्टेप साइज को आपने चेंज किया, नाउ यू आर गेटिंग अ कंप्लीटली न्यू आंसर। पहले तो सिर्फ हम 5 और -2 को देख रहे थे, अभी तो -7.5 और उससे ज़्यादा अच्छा है, मुझे एटलीस्ट उससे कम लग रहा है ये। ठीक है, थोड़ा सा तो कम लग ही रहा है, बट द पॉइंट इज कि दीज आर द एक्सपेरिमेंटेशंस दैट यू हैव टू डू, और इसीलिए हम जुपिटर नोटबुक में काम करते हैं, यू कैन ईजिली डू दीज एक्सपेरिमेंट्स अगेन एंड अगेन। सर हम इसमें चेक नहीं कर सकते कि हमारी बोर्ड से बाहर की हमें वैल्यू ना दे। अगेन यस, यू कैन डू दैट, बट न दे तो फिर क्या करें? पूरा एल्गोरिथम चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप कहते हैं ना नहीं उस बाउंड से मत जाओ, वो कहता है भाई उधर तो आप कह रहे थे बड़ा रास्ता उधर नहीं जाना, इधर आपने मेरे आगे दीवार खड़ी कर दी है, अब मैं क्या करूँ? सर मतलब इधर सामने दीवार है और उधर पहाड़ी है, आप कहते हैं ना उधर जाओ ना उधर जाओ, तो क्या? तो यू हैव टू चेंज द एल्गोरिथम समहाउ। ठीक है, तो अभी हमने एल्गोरिथम नहीं चेंज किया, लेकिन हमने उसका सोल्यूशन क्या निकाला कि नाउ यू कैन एसेंशियली टेलीपोर्ट बियॉन्ड दिस वॉल। ठीक है, इधर बीच में पहाड़ है, आपसे यहाँ से गायब होकर उधर निकल आते हैं। वी अलाउड यू टू डू दैट यूजिंग द सेम एल्गोरिथम जस्ट बाय चेंजिंग द स्टेप साइज। ठीक है, भी तो हो सकता है ना, क्या पता अगर उस बाउंड की जगह अच्छा सोल्यूशन बना हो। यस, ये भी हो सकता है कि मे बी योर इंट्यूशन फॉर द फंक्शन के
इन जगहों में अच्छा आएगा, मे बी दैट वॉज नॉट राइट, विच इन दिस केस वॉज नॉट राइट. Like, how do we know कि हम कौन सा bound? यस, वी डोंट नो. देखिए ये जो Sir, आपने पढ़ा है, सब में start with a random guess और आपने bound, like, how do we know कि अच्छा Yes. guess कौन सा है and all that? You don't. That's the whole point. देखें, अगर if you can come up with a correct answer to this, you would have improved the state of the art of machine learning by at least a decade. Nobody knows. रिसर्च हो रही है इसके ऊपर, ठीक है. रैंडम गेस किस किस्म का शुरू में लगाना चाहिए उसके ऊपर अपनी पूरी एक कहानी है, ठीक है. आजकल बड़ा मशहूर वो है ग्लोरट यूनिफॉर्म उसको कहते हैं, उसके ऊपर पूरा एक रिसर्च पेपर है कि दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम विच यू शुड सैम्पल योर इनिशियल रैंडम वेरिएबल, ठीक है. प्रोबेबिलिटी पढ़ी है ना, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन एक ग्लोरट डिस्ट्रीब्यूशन है बाकायदा कि वहाँ से अगर आप सैम्पल करेंगे तो यू विल गेट अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट. सो इट्स अ होल एरिया ऑफ रिसर्च. द आंसर दैट वी गॉट, इज इट अ गुड इनफ आंसर और कैन वी डू बेटर, ठीक है. इट्स एन ओपन रिसर्च क्वेश्चन, वी डोंट नो, ठीक है. तो योर क्वेश्चन इज वैलिड बट आई डोंट हैव द आंसर्स बिकॉज नोबडी हैज द आंसर्स, ठीक है. दैट इज वेयर यू वांट टू गेट टू, ठीक है. सो दिस इज द स्टेट ऑफ द आर्ट, दिस इज वेयर द करंट मशीन लर्निंग रिसर्च इज एट, ठीक है. We try different things, we have different ways of measuring whether we are indeed at the best solution, but we can never be sure, ठीक है. और पॉसिबिलिटी रहती है फिर भी. तो उसमें एक मसला भी तो है ना कि लेट्स से अगर हमें मतलब हमें कहाँ से स्टार्ट करना है ना, तो ये तो हम अपने आप को थका रहे हैं. लेट द एजेंट डू इसको. Yes. एरर से वो पता चले. जी, but the problem with that is we humans have some sort of an intuition which we can somehow मतलब decades of तजुर्बा जो हमारा होता है ना, हम उसमें डाल सकते हैं. If you let the algorithm do it, you have to encode all of that intuition which you cannot. तो ग्लोरट यूनिफॉर्म जो है it works very well, but maybe there is a better solution. So वो maybe वाली जो फटा है ना वो nobody knows. And you cannot let the machine continue to do the experiment because one experiment is going to take like 10 days. So you cannot run 1,000 experiments. You can run only like 3 or 4. समझ आ रही बात? लेकिन अगर ये भी बात है ना कि अगर मशीन या एजेंट खुद एक्सपीरियंस एक चीज़ को करता है, सो वो उसके लिए मतलब काइंड ऑफ वो हो जाता है. Yes, but it's not computationally feasible. Again, it takes a lot of time to run that one experiment. ठीक है. So you cannot let it run for हाँ, जिस तरह आप AlphaGo की एग्जांपल है. In that is exactly what they do. AlphaGo जब शुरू में आया था तो उसमें वो ह्यूमन प्लेयर्स की गेम्स के साथ उनके साथ करता था कि भाई अगर ये करूँगा तो जीतूंगा कि नहीं, ये करूँगा तो जीतूंगा कि नहीं. फिर इवेंचुअली ये कर दिया कि नया AlphaGo का वर्जन पिछले AlphaGo के वर्जन के साथ खेल रहा था. तो नाउ दे कैन रन थाउजेंड्स ऑफ गेम्स इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है. तो दैट इज इसेंशियली व्हाट पीपल डू, बट अगेन देयर इज नो गारंटी कि दिस इज रियली द बेस्ट, ठीक है. वो बेस्ट वाला फटा फिर भी रहेगा. तो Nobody knows the answer उसको to that. बेस्ट नहीं कह सकते, उसने एक को बेस्ट गिवन द करंट सिचुएशन. ठीक है. जिस तरह AlphaGo जब फर्स्ट टाइम आया था तो दैट वाज द बेस्ट, लेकिन उसके बाद जब AlphaGo 0 आया है तो उसने AlphaGo का बड़ा फर्क कर दिया. सही है. ठीक है. तो वो बेस्ट इज अ मूविंग टारगेट, Moving on. ठीक है. ओके, अच्छा इसको 3-4 दफ़ा रन कर लें ताकि ज़रा मेरा भी दिल खुश हो जाए, ठीक है. सो इट इज़ मूविंग अराउंड, ठीक है जी. 5 भी ला रहा है, लेकिन एक मसला इसमें फिर ये देखें कि फिर ये ओवरशूट करके वहाँ भी जा रहा है, ठीक है. इतनी बड़ी आपने उसको रेंज दी कि उधर फालतू फिर रहा है, ठीक है. करीब रहता ज़रा इधर से जल्दी पहुँच जाता, ठीक है. फालतू इधर उधर बहुत फिर रहा है. ओके, ठीक है जी. ओके, सो एक मसला ये बताएं कि व्हाट हैपन्स व्हेन द नंबर ऑफ डायमेंशंस इज इंक्रीज्ड. अभी तो हम यहाँ पे 1D पे चल रहे हैं, हमारे पास जो इनपुट वेरिएबल है वो सिर्फ एक है. अगर ये 2 हो जाएगा, ठीक है, A और B दोनों आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन को अगर पास करेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको को वैल्यू देगा, तो नाउ इट्स गोइंग टू लुक लाइक ए 3D प्लॉट. ऐसा हो जाएगा ना, ठीक है, कि फॉर ईच x एंड y आपके पास कोई वैल्यू आएगी तो इट्स गोइंग टू लुक लाइक अजीब सी चीज़. और ये जो है ये तो पूरी पहाड़ी बन जाएगी, ठीक है. मार्गला की पहाड़ियाँ बन जाएंगी इनसे, ठीक हो गया. उसमें क्या मसला है? एल्गोरिथम तो इसी तरह चलेगा ना. पिक अनदर वैल्यू फॉर A, पिक अनदर वैल्यू फॉर B, ठीक है. या इसको A1 A2 कह लेते हैं. पिक अनदर वैल्यू फॉर A1, पिक अनदर वैल्यू फॉर A2, फाइंड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. अगर वो कम है तो वो सिलेक्ट कर लो, नहीं सही है ना. कोई मसला तो इतना बड़ा मसला तो नहीं है ना, इतना बड़ा मसला तो नहीं है ना. देखो अभी आपके पास ये एक वैल्यू, आप सिर्फ इधर उधर जा सकते हैं. अभी आप इधर उधर भी जा सकते हैं और इधर उधर भी जा सकते हैं. तो नाउ यू हैव दिस होल सर्कल जिसके अंदर आप मूव कर सकते हैं. पहले ये रेंज थी, अब आपके पास ये पूरा सर्कल है जिसके अंदर आप मूव कर सकते हैं. तो आपको ये पता है कि रेंज के अंदर इधर उधर जाना जो है वो कम होता है, और सर्कल के अंदर आपके पास यू हैव एसेंशियली इन्फिनिटली मोर पॉसिबिलिटीज नाउ, ठीक है जी. इन्फिनिटली मोर पॉसिबिलिटीज. इफ यू टेक दिस इनटू द थर्ड डायमेंशन, हम उसको विजुअलाइज नहीं कर सकते, लेकिन यूँ समझे कि A1 A2 A3, A1 भी चेंज हो सकता है, A2 भी चेंज हो सकता है, A3 भी चेंज हो सकता है.
So now you have an infinitely large number of possibilities from the infinitely large number of possibilities from the base case. ठीक है, तो इसको कहा जाता है कि ये एक्सप्लोड हो जाती है चीज़. ठीक है जी, इसको कहा जाता है द कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी. द लार्जर द नंबर ऑफ डायमेंशंस यू हैव इन योर ओरिजिनल प्रॉब्लम, आपके पास ऑप्शंस इतने ज़्यादा खुल जाते हैं अचानक. अगर आपके पास सिर्फ एक डायमेंशन है तो यहाँ जा सकता हूँ, यहाँ जा सकता हूँ. ठीक, अगर आपके पास दो डायमेंशंस हो गई तो यहाँ जा सकता हूँ, यहाँ जा सकता हूँ, यहाँ जा सकता हूँ, यहाँ जा सकता हूँ, इधर डायगोनल में 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 जा सकता हूँ, इस डायगोनल के बीच में दूसरा डायगोनल हो. ये इन्फिनिट तो ये हो गए. ठीक, फिर उसके बाद अगर आपके पास थर्ड डायमेंशन भी है तो इस इन्फिनिट के साथ एक और इन्फिनिटी भी मल्टीप्लाई, बड़ा फर्क. तो 3 डायमेंशंस में भी हालात ख़राब है. सही है. बात समझ आ गई? इसलिए वो अल्फागो को कह रहे थे कि ये मतलब यस, अल्फागो के अंदर वो जो 300 का नंबर है ना, उसके अंदर मसला है. तो द लार्जर द नंबर ऑफ डायमेंशंस ऑफ योर ओरिजिनल प्रॉब्लम, यू हैव सच अ ह्यूज नंबर ऑफ ऑप्शंस कि आप वो दरमियान के वो जो छोटा सा स्टेप साइज है उसको भी इवैल्यूएट नहीं कर सकते. आप ढूंढते रहेंगे और अक्सर मेजॉरिटी केसेस जो आपको मिलेंगे वैल्यूज वो बड़ी वैल्यूज मिलेंगी. वो छोटी वैल्यू किसी एक जगह पे होगी और वो आपको मिलेगी नहीं, बिकॉज यू आर एसेंशियली इवैल्यूएटिंग टेंस एंड मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज अराउंड दैट वन एक छोटा पॉइंट. ठीक हो गया? इसको कहा जाता है द कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी. और इसका इलाज इज्जत से कोई नहीं है, इसका इलाज अगले एल्गोरिथम में हम एक तरीके से निकालेंगे. ठीक है जी, वी आर गोइंग टू एसेंशियली गेट रिड ऑफ ऑल दी ऑप्शंस एंड लीव जस्ट वन ऑप्शन. ठीक है, तो वो अगले एल्गोरिथम में उसकी तरफ आएंगे. ये बात समझ आ गई कि ये एल्गोरिथम बड़ा साफ सुथरा है, 5 मिनट में एक्सप्लेन हो गया था. कोड के साथ भी 15-20 मिनट में हमने कर लिया. काम सही करता है लो डायमेंशंस में. जैसे ही आपके पास नंबर ऑफ डायमेंशंस इंक्रीज हुई, बात खत्म. ज़रा वापस जाएँ. इसलिए वो सारी कहानी करवाई थी कि अब आप लोगों को ये बात इस टाइम पे समझ आए. हम लोगों ने क्या बात शुरू की थी? वो टेलर सीरीज में हमने क्या बात की थी? C0 + C1 x1 C2 x2. अगर आपने पॉलिनोमियल बनाना है, कर्व फिटिंग में भी हम एसेंशियली यही कर रहे हैं ना, काइंड ऑफ अ पॉलिनोमियल बना रहे हैं. तो अभी तक हमने क्या किया है कि a + bx, ax + b सॉरी, ठीक है, उसमें से भी b को हमने छोड़ दिया था, एक a को छोड़ दिया था, a को हम सिर्फ चेंज कर रहे थे. इफ़ यू वांट अ सफिशिएंटली कॉम्प्लिकेटेड पॉलिनोमियल फॉर योर कर्व फिटिंग, तो यू आर गोइंग टू हैव C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6. तो 6 तो ये डायमेंशन होगी. हिल क्लाइंबिंग ने काम नहीं करना. यही होगा ना कि आप C1 C0 C1 C2 C3 सारों को चेंज कर सकते हैं. अगर आप C1 को चेंज करते हैं तो आपका प्लॉट जो है वो ऐसा बनता है. अगर उसमें C1 को चेंज करते हैं तो आपके पास वो प्लॉट जो है उसका एरर ऐसे कम होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है. C2 को करते हैं तो ऐसे इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है. समझ आ रही है ना बात की? पूरा प्लॉट आपका जो है वो ये हवा में देख रहे हैं क्या बन रहा है, समझ आ रही है क्या हो रही है? ठीक है, ये इसीलिए इंट्यूशन वो बनाई थी वहाँ पे कि आपको अभी इस टाइम पे समझ आए कि वो कॉम्प्लिकेशन जो है वो सारी की सारी यहाँ पे ट्रांसलेट हो रही आ रही है. अगर आपने वहाँ पे लिनियरिटी की असम्पशन लगाई तो इट्स वेरी क्लीन एंड सिंपल. वो लिनियरिटी की असम्पशन हटा दें और आप कहें कि इट्स गोइंग टू बी अ 6th ऑर्डर पॉलिनोमियल, तो आपका एरर फंक्शन जो है दैट इज गोइंग टू हैव 6 डायमेंशंस ऑन दी ग्राउंड और एक एरर की डायमेंशन होगी आपके ऊपर सुपर. ठीक है, तो उसको एक तो हम विजुलाइज नहीं कर सकते, वो एक अलग बात है. प्रॉब्लम ये कि यहाँ पे जब वो पहुंचेगा तो यू आर गोइंग टू फेस द कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी. आपके पास अ वेरी ह्यूज नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेप्स हैं जो कि आप ले सकते हैं और उसमें मिनिमम शायद मिले शायद ना मिले, आपके सारे कैंडिडेट जो है वो डिस्कार्ड होते जाएंगे. ठीक है, डिस्कार्ड 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 डिस्कार्ड. तो वो एक स्टेप थोड़ा सा नीचे करने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और आप देख रहे हैं कि कितने बहुत सारे स्टेप्स लेने की हमें ज़रूरत है. समझ आ गई बात की? तो इसका सोल्यूशन हम इंशाल्लाह अगले एल्गोरिथम में निकालेंगे. ठीक है, इस वजह से ये जो काम किया है ये एल्गोरिथम जो है ऑल्दो के डजंट वर्क वेरी वेल विद इट, लेकिन हम लोगों ने जो शुरू में यहाँ पे जो कहानी मैंने की थी, जो आपको कहा था कि हमने बाउंड जो है इस तरह लिए हैं, वो इसलिए लिए हैं क्योंकि दीज आर द बाउंड्स फॉर द फर्स्ट डायमेंशन. अगर आपके पास मल्टीपल डायमेंशंस हैं तो आपको यहाँ पे उनकी वो भी करनी पड़ेगी. तो कोड इस तरह हुआ है कि मल्टीपल डायमेंशंस को हैंडल कर सकता है. ठीक है, अगेन जब कोड करते हैं तो शुरू से आपके जहन में कोड के भी ये होना चाहिए कि व्हाट इफ द नंबर ऑफ डायमेंशंस इंक्रीजेज. ठीक है, तो नीचे ये जितने काम आपने किए हैं ना, ये सारे के सारे आपके देखें हर रो के लिए काम कर रहा है, यानी कि हर डायमेंशन की 0th एलिमेंट निकाल रहा है. ठीक है, तो इट्स गोइंग टू वर्क फॉर हायर नंबर ऑफ डायमेंशंस एज वेल द सेम कोड. ठीक हो गई बात? समझ आ गई? सिर्फ कोड की बात ही, इसकी इंपॉर्टेंट बात नहीं है. ये तो समझ नहीं भी आती तो ये बात नहीं है, ये तो समझ आती है ना कि दीज आर दी बाउंड्स फॉर दी फर्स्ट डायमेंशन. और अगर आपके पास दूसरी डायमेंशन भी है तो यहाँ पे कॉमा करके उसकी भी बाउंड्स देंगे, क्योंकि उसकी बाउंड्स हो सकते हैं फ़र्क हो सकता है, वो 1000 से 2000 के दरमियान हो. इसलिए आपने लिस्ट ऑफ जी ठीक हो गया. अच्छा, एक फाइनल सा जी. तो सर ये जो मतलब डायनामिक कोई भी एनवायरनमेंट होता है, इसलिए वो इसमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना इसलिए मुश्किल होता है कि द डायमेंशन नॉर्मली यस. जो पहला मसला आपके पास आता है ना, एनी प्रॉब्लम ऑफ इंटरेस्ट, उसमें डायमेंशंस बहुत ज़्यादा होती हैं. ठीक है, तो वॉट एवर यू डू कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी हर जगह पे आता है. ठीक है, वी आर गोइंग टू गेट रिड ऑफ दैट थोड़ा बहुत. ठीक है जी, यहाँ तक सही है? ओके. एल्गोरिथम का नाम है हिल क्लाइंबिंग. अभी तक हम जा रहे हैं नीचे.
व्हाट इफ आई वांट टू फाइंड द मैक्सिमम? तो ज़रा ज़हन में रखें, हमने क्या कहा था, मिनिमम क्यों फाइंड कर रहे थे? क्योंकि कर्व फिटिंग में हमने मिनिमम निकालना था। वो बातें अपनी जगह पे सारी सही हैं, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन की एल्गोरिथम जो है अपनी जगह पे वो जनरल है, ठीक है। ऑप्टिमाइज़ करना, उसमें मिनिमाइजेशन भी आती है, मैक्सिमाइजेशन भी आती है। व्हाट इफ आई हैव दिस वेरी सेम फंक्शन, यही फंक्शन है, और इसमें मैं मैक्सिमम फाइंड करना चाह रहा हूँ, नॉट द मिनिमम। स्टेप अगर बढ़ा तो उसको सेलेक्ट करेगा, छोटे को उसको नहीं, हमारा तो एल्गोरिथम ये है कि अगला कैंडिडेट तब आपने उठाना है जब आप उससे कम हो। एक काम हम ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पे हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम में जाके, ये कंडीशन लगी है ना कि अगर आपकी वैल्यू कम है तो वो अगला कैंडिडेट है, आप इसको उल्टा कर दें कि अगर ये वैल्यू ज़्यादा है तो आप इसको वो करें, ठीक है। मैंने भी ये काम किया था, तो आप लोग अगर करें तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो इट्स गुड दैट यू अंडरस्टैंड एल्गोरिथम्स सो वेल दैट यू कैन कम अप विद दिस। व्हाट इज़ नॉट गुड इज़ दैट, जब मैंने भी किया था, अगेन मैं आप लोगों को नहीं कह रहा, ठीक है, ये वीडियो भी जो लोग देख रहे हैं उनमें से भी कुछ के जहन में आया होगा। तो जब मैंने किया था तो मैं बड़ा खुश हुआ था कि मैंने कहा हाँ ज़बरदस्त है, मैंने सोल्यूशन निकाला ना, तो एल्गोरिथम है एलिगेंट सोल्यूशन, इट्स अ वेरी एलिगेंट सोल्यूशन। यू जस्ट चेंज वन सिंबल और आपका मिनिमाइजेशन से मैक्सिमाइजेशन हो गया। इट्स अ वेरी गुड एल्गोरिथम। इट्स नॉट द बेस्ट वे टू डू थिंग्स एंड देयर इज ए रीज़न फॉर दैट। बात को समझें, ये डेटा स्ट्रक्चर्स के कोर्स में बात की थी, आपको शायद याद हो। यू डोंट वॉन्ट टू ओपन दिस हिल क्लाइंबिंग का एल्गोरिथम। ये जो आपने काम किया है इसके लिए आपको उसका कोड खोलना पड़ेगा, ठीक है। यू नीड टू बी वेरी श्योर दैट वॉट यू डूइंग हेयर डज नॉट हैव एन एडवर्स इफेक्ट समवेयर एल्स। यहाँ पे तो एल्गोरिथम इट्स अ सिंपल एल्गोरिथम, ठीक है, लेकिन देयर आर गोइंग टू बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिथम्स एज वेल विच आर इसेंशियली डूइंग द सेम थिंग। यू आर गिविंग इट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इट्स फाइंडिंग द मिनिमम, ठीक है। दैट्स एवरीथिंग एल्स इज अ ब्लैक बॉक्स, ठीक है। आपने ब्लैक बॉक्स खोल लिया, चलो हिल क्लाइंबिंग तो आपने कर लिया। व्हाट इफ यू हैड अनदर एल्गोरिथम व्हिच वर्कड वेरी वेल बट इट वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, उसमें जाके आपने वो काम किया, तो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एल्गोरिथम के पहले तो उसमें कहाँ है। या तो आपको समझ आता था, आपने कहा ना इसको चेंज करना है, ठीक है, इसको चेंज करना है, लेट्स से यहाँ पे तो और कोई चीज़ है ही नहीं, इस प्लस को माइनस नहीं करना। ऐसा भी हो सकता था ना कि वही उस माइनस करने से वो मसला हल हो रहा, ठीक है, इट्स पॉसिबल। तो द पॉइंट इज कि इट्स गुड दैट यू कैन रियलाइज दिस, बट it's important that you still study the literature and see what other people have done, ठीक है, and I'll tell you what other people have done, and that is even more elegant than this, ठीक है। तो देखें कि क्या है, किसी के जहन में है तो बताएं कि और क्या कर सकते हैं। हिल क्लाइंबिंग के कोड को खोलने की ज़रूरत ही नहीं है। यस, तो इंट्यूशन बताए ना, वही तो आपसे चाहिए कि क्या इंट्यूशन है। सो लेट्स से दिस इज योर फंक्शन। सो इतनी हिंट देता हूँ कि हिल क्लाइंबिंग का जो कोड लिखा है ना, उसको हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, जैसा है वैसा ही रहेगा। ये आपके पास पूरा प्लॉट है, ठीक है, इसमें आपने मिनिमम फाइंड करना है यहाँ पे। यस, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक दिस फंक्शन एंड पूरे फंक्शन को उल्टा करते हैं। कैसे करते हैं फंक्शन को उल्टा, कैसे करते हैं? किया है, बहुत दफ़ा किया आप लोगों ने, कैलकुलस में करके आए हुए हैं। So if you take this function, if you take this value, ठीक है, and you mirror it around the y-axis, along the x-axis, यहाँ पे शीशा रख दें, ये पूरा उल्टा हो जाएगा ना, ठीक है। और अगर उल्टा हो गया, उसका मिनिमम फाइंड करेंगे तो जिस जगह पे उसका मिनिमम होगा उस जगह पे ओरिजिनल वाले का मैक्सिमम होगा। अब बताएं उल्टा किस तरह करते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे इसकी वैल्यू है, देखिए मैं वैल्यू बताऊंगा तो आपको खुद समझ आ जाएगी। इसकी वैल्यू है 0.25, आप इसको बनाना चाहते हैं -0.25, इसकी वैल्यू है -0.5, इसको आप बनाना चाहते हैं +0.5, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, हो जाएगा। इसी फंक्शन को पकड़ें, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, मिरर हो जाएगा ना। ये बात है कि वो मिनिमम के जो एक्चुअल वैल्यूज होंगी उनको हमने खराब कर दिया, लेकिन वो हमने पहले बात की थी कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द एक्चुअल वाई एक्सिस वैल्यू, वी आर इंटरेस्टेड इन कि भाई किस एक्स के ऊपर वो मिनिमम मैक्सिमम आ रहा है, आर्ग मिन या आर्ग मैक्स। ठीक हो गया, समझिए बात की। सो now the solution for finding the maximum is extremely simple. What you do is you create another function objective2 and you say -1 into objective of x. That is your objective का function. This is your modified, ये अमाउंट आपने की। अब आपका जो भी मिनिमाइजेशन का एल्गोरिथम है, we don't have to look at it. उसी तरीके से हम इसको पास करेंगे, वो हमें जो वैल्यू देगा that is now going to be the maximum ऑफ द ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव 2 का जो मिनिमम है वो ऑब्जेक्टिव का मैक्सिमम होगा। और द एलिगेंट थिंग इज कि वो जो हमारा एल्गोरिथम था, वी डोंट इवन हैव टू अंडरस्टैंड हाउ इट्स वर्किंग, उसको इतना उंगली लगाने की भी जरूरत नहीं है।
बात समझ आ गई? ओके, सो हाउ डू यू मैक्सिमाइज स्टफ? यू डू द एग्जैक्ट सेम थिंग, यहाँ पे सिर्फ इसको ऑब्जेक्टिव 2 पास करेंगे एंड यू गेट दिस। सो जिस जगह पे इसका मिनिमम था उस जगह पे ये क्या हो रहा है? सो जिस जगह पे इसका मिनिमम था वहाँ पे इसका मैक्सिमम आएगा, ठीक है? मे बी आई शुड हैव प्लॉटेड दिस अगेन, ठीक है? तो देखें जहाँ पे इसका भी मिनिमम इसने निकाल के दिया आपको O2 का, वहाँ पे आपके ओरिजिनल फंक्शन का मैक्सिमम है, ठीक हो गई जी? बात समझ आई? सो जब आप मशीन लर्निंग का काम करेंगे तो उसमें आप एक जगह पे पहुंचेंगे, डिपेंडिंग ऑन हु इज टीचिंग यू एंड व्हाट यू आर लर्निंग फ्रॉम, लेकिन आप एक जगह पे पहुंचेंगे जहाँ पे आके आपके पास एक सोल्यूशन बनेगा जो कि आपको कहेगा कि भाई फाइंड द मैक्सिमम ऑफ दिस। अब मैक्सिमम के आपके पास टूल्स ही नहीं है, टूल्स सारे मिनिमाइजेशन के, ठीक है? ऑप्टिमाइजेशन के जितने टूल्स थे सारे के सारे मिनिमाइजेशन के, वहाँ पे एक बंदा माइनस लगा देता है, ठीक है? वो कहते ये क्या हो गया, ठीक है? वो ये हो गया, ठीक है? क्यों किया है? बिकॉज वी डोंट वांट टू मेस विद द ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम। उसके ऊपर डेकेड्स ऑफ रिसर्च लगे हुए हैं, ठीक है? वो टूल अवेलेबल है, उसके अंदर उंगलियां मत मारें, समझने के लिए उसको समझें, लेकिन उसके बाद फिर उसको मत छेड़ें, क्योंकि अगर छेड़ेंगे तो यू कैन इंट्रोड्यूस बग्स इनएडवर्टेंटली, आपको पता भी नहीं होगा उसके अंदर बग्स इंट्रोड्यूस कर देंगे। कोई सवाल है तो पूछे। ये जो कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी वाला फटा है, इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में हल करेंगे यूजिंग ए टेक्निक दैट वी ऑलरेडी सीन इन क्लास। अगेन वहाँ पे इसलिए करवाई थी क्योंकि यहाँ पे इस्तेमाल कर ली थी, ठीक है? समझ आ गई बात की? सो अगली दफ़ा सोच के आएँ कि कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी को हम किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है? मैं फिर पूछूंगा क्लास में, तो अगर बता दें तो बहुत अच्छी बात है। टॉफ़ी मिलेगी? नहीं मिलेगी, मैं नहीं ला सकता टॉफ़ी, क्योंकि मुझे भूल जाएगी, तो इसलिए फिर हम कहेंगे हमारी टॉफ़ी किधर। ठीक हो गया जी? कोई सवाल है तो पूछें। जो पहले जो हमने वो किया था ना, ये न्यूटन वाला किया था, Yes. सारे 0 ना, तो इसका एंड ये था कि वो इंट्यूशन अब डेवलप कर रहे थे। असल में वहाँ पे जीरोस बड़ी इज्जत से क्लीनली निकल आए थे, ठीक है? यहाँ पे वी हैव टू डू समथिंग, क्योंकि हम जब ज़ीरो फाइंड करना होता है ना तो इट्स स्लाइटली ईजियर देन दिस, ठीक है? लेकिन इसेंशियली वहाँ पे एक चीज़ हमने की थी जो कि अभी हम यहाँ पे करेंगे तो मसला हल हो जाएगा, तो बस वो अगली दफ़ा मैं पूछूंगा, अभी नहीं पूछ सकता। मतलब उसका जो मतलब इंट्यूशन एंड था ऑप्टिमाइजेशन, बहुत और जगहों पे भी वो इंट्यूशन इस्तेमाल होती हैं। हमारा कंसर्न इसके साथ है, ठीक है? वो जो इंट्यूशन जिन न्यूमेरिक कंप्यूटिंग में जितनी चीज़ें आपने पढ़ी ना, लीनियर अलजेब्रा में शुरू में हमने वो ट्रांसफॉर्मेशन और वो चीज़ें पढ़ी थी, वो हमें अभी कोर्स में नहीं देखेंगे, लेकिन अगर आप मशीन लर्निंग के अंदर आगे जाके काम करें, SVM मिसाल के तौर पर अगर आप करते हैं, वहाँ पे एसेंशियली SVM इज़ अ ट्रांसफार्मर। न्यूरल नेटवर्क्स जो है ना आजकल कितने मशहूर हैं, न्यूरल नेटवर्क्स आर एसेंशियली अ मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मिंग योर ओरिजिनल डाटा टू अनदर डायमेंशन। एसेंशियली इट्स द सेम ट्रांसफॉर्मेशन थिंग, ठीक है जी? कभी आप उसको लोअर डायमेंशन से हाई डायमेंशन में ले जाते हैं, हाई डायमेंशन से लोअर डायमेंशन में, एक डायमेंशन को आप स्ट्रेच एंड स्क्वीज करते हैं, इस किस्म के काम करते हैं। इट्स द सेम आइडिया, ठीक है? तो वो तब समझ आती है जब व्हेन यू आर लुकिंग एट मैट्रिसेस एज अ ट्रांसफॉर्मेशन, और कॉन्सेप्ट सिंपल है, लेकिन इफ़ यू नेवर थॉट ऑफ इट लाइक अ ट्रांसफॉर्मेशन तो फिर वहाँ पे समझ नहीं आती, ठीक है? ये